गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 7 बिंदु आपको बताए गए। दोबारा से दोहराने की बात भी मैंने कही थी। पहला बताया था आस्तिकता, दूसरा तत्व दर्शन, तीसरा आत्मनिष्ठा, चौथा शक्ति की साधना, पांचवा संयम, छठा आत्मविस्तार और अंतिम बताया था 7वां ब्रह्मपरायणता। ये 7 बिंदु आपको बताए गए। परंतु आज जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। आज व्यक्ति की स्थिति कुछ इस तरह की पैदा हो गई है कि व्यक्ति पर पीड़ा को महसूस नहीं करता है, केवल अपनी अपनी पीड़ा को महसूस करता है। अब मैं एक बात पूछूंगा, घर के उस पिता और माता का क्या हाल होगा जिसके सामने उसका पूरा परिवार है, और वो अपने बच्चों की पीड़ा को निवारण नहीं कर पा रहे हैं। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी वो अपने बच्चों की, अपने परिवार की पीड़ा का निवारण नहीं कर पा रहे हैं। उस वैद्य की क्या दशा होगी जो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है रोग के नाश के लिए, पर रोग हिल नहीं रहा। उस दशा के बारे में जरा सोच करके देखो। इसे विचित्रता नहीं, विवस्था कहना चाहिए। ऐसा क्यों कह दिया? या तो कहिए दुनिया में भगवान ही नहीं है, तो उसका कोई सिद्धांत भी नहीं है। फिर तो आदमी आदमी को खा रहा है, जीव जीव को खा रहा है, कोई किसी को भी खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, होने दिया जाए। परंतु ये सिद्धांत आत्मिक सिद्धांत नहीं है, तो फिर कैसे चले? मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर इसी तरह से जीव जीव की पीड़ा का निवारण नहीं करेगा, इंसान को मुकुटमणि बनाया है, सभी जीवों में मुकुटमणि बनाया है। 7 बिंदु जो बताए वो निवारण के लिए बताए, परंतु आदमी को समझ नहीं आ रहा कुछ भी। उस अंतर व्यथा के रूप में समझिए, जो पीड़ा निवारण के लिए सामने पड़े पीड़ित को देख करके उसके कष्टों को हरने में असफल हो जाए, उस समय पीड़ा हरण करने वाले की स्थिति कैसी होगी? कुछ कहना चाहता हूं। व्यक्ति और समाज के रूप में व्यक्ति को सन्निपात का रोग हो गया है। कभी हंसता है, कभी कुदकता फुदकता है, और कभी अहंकार के ठस्से में अकड़ में रहता है।
आदमी की स्थिति कैसी हो गई? परस्पर के विश्वास को उसने खो दिया। आचार विचार का स्तर गिर गया। जो थोड़ा बहुत भी दिखाई दे रहा है वो उसके मात्र अवशेष हैं। अब बात आती है परिवार की। परिवार परिवार नहीं रह गया इस समय, केवल मोह रह गया है। परिवार परिवार नहीं रह गया, केवल मोह रह रहा है। प्रेम मर गया। मोह भी तब तक है जब तक स्वार्थ सदे। विवाहित होते ही संतानें अपने माता पिता की दुश्मन हो जाती हैं आजकल। वहां तक कोई फर्क नहीं पड़ता है, शादी तक जो कुछ होता है वो तो होता रहता है, पर शादी होने के बाद सब कुछ बदल जाता है। और मैं ये कह दूं, वो बच्चा जिसकी शादी हुई अपने परिवार को तिलांजलि दे देता है और नया परिवार गठन करने की तरफ चलता है। सारी रीति उल्टी नीति हो गई। आज स्थिति ये है, उठे हुए को गिराना, गिरे हुए को कुचलना, कुचले हुए को मसलना, बस ये रह गया है। आज मनुष्य और पशु में भेद आचार विचार की दृष्टि से नहीं, आकार प्रकार की दृष्टि से है। भगवान परम पूज्य गुरुदेव इसको देवता बनाने जा रहे हैं। किसको? जिसकी वास्तविक स्थिति को अगर सच्चाई से देखा जाए तो वो पशु के स्तर से भी गया गुजरा है। तो अब क्या किया जाए? हाथ पर हाथ रख करके बैठा जाए? उससे तो काम नहीं चलेगा और बैठ भी नहीं सकेंगे। मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप बैठ भी नहीं सकेंगे। अपने आंखों के सामने जब अपने घर को उजड़ते हुए देखेंगे, पहले तो पछताएंगे, फिर लाचार होंगे। पछताएंगे इसलिए कि मैंने क्यों छेड़ा ये, और लाचार इसलिए होंगे कि सामने से जो गुजर रहा है उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए एक बात सोचने की है, प्रयास किए बिना जीवित कैसे रहा जाए। भटकी हुई मानवता को किस प्रयत्न के करने से उसे राह पर लाया जाए। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से स्वयं की बौद्धिकता अहंकार से ग्रसित रहेगी। मनीषी कहलाने, यहां तक जीवित रहने का हक भी आपको नहीं रह जाएगा। अब मैं पूछता हूं, मानवीय बुद्धि के परिमार्जन हेतु क्या प्रयास किया जाए? आज वैदिक मंत्रों का परम पूज्य गुरुदेव ने पुनर्गठन किया। कर्मकांडों को सजाया संवारा, ताकि मंत्रों में निहित जो भाव है, दिव्य भाव है, उसको व्यक्ति ग्रहण करे और ग्रहण करके सुभीता बन जाए। अब व्यक्ति उस मंत्र के प्राण को छोड़ करके कर्म कांडों में लगा हुआ है।
वो मंत्र को प्रधानता नहीं दे रहा है, कर्म कांड को प्रधानता दे रहा है। उसके कलेवर से वो मंत्र चिपटा नहीं है, बल्कि रूढ़ियों में आकर के वो फंस करके खड़ा हो गया है। वेद अध्ययन की जगह पूजा के साधन बन गए। यहीं तक सीमित रहना, इसमें भी गनीमत होती, पर उनकी ऊट पटांग व्याख्याएं करके तरह तरह की दीवारें समाज में खड़ी कर दी गई हैं। अब से पहले 17 पुराणों की रचना की गई। परम पूज्य गुरुदेव ने 18 पुराण लिखी, जिसका उद्देश्य केवल एक ही था, वेद में निहित सत्य, जो सत्य सद्विचार है, उसको कथा के माध्यम से जन जन के अंदर अवतरित करना। कैसे उतारा जाए उसे व्यक्ति की चेतना में, वो पुराणों का उद्देश्य था। परंतु आज देखते हैं कथाओं के नाम पर कथाएं हो रही हैं, मंचों पर नाच हो रहे हैं, गाने हो रहे हैं। वेद का उद्देश्य कहां पूरा हो रहा है? मैंने अभी कहा था, आदमी को वेदों का अध्ययन करना चाहिए, ना कि पूजा पाठ। आज वे सारे वेद मंत्र पूजा पाठ का साधन बन करके रह गए हैं, अपने स्वार्थों की, अपनी कमाई की, अपने पेट भरने की, अपनी इच्छाओं को पूरे करने के साधन बन करके रह गए हैं। बौद्धिकता का अनुवाद करने की, समन की स्थिति मंत्रों में नहीं रह गई है। उन्माद चढ़ा हुआ है बुद्धि पर। ये प्रयास भी आंशिक ही रूप में सफल होता दिख रहा है। क्यों कह दिया मैंने? आदमी बीमार है, उसे बार बार कहा जा रहा है, ये दवाई ले ले ठीक हो जाएगा, ये दवाई ले ले ठीक हो जाएगा। परंतु आदमी जस का तस जकड़ा और अकड़ा हुआ पड़ा हुआ है। स्थिति यहां तक पैदा हो गई है कि स्वयं तैयार करके दे करके भी उसमें लेने की स्थिति नहीं है। रखी है, समय पर जो लेनी चाहिए नहीं लेता, भूल बताता है, और कोई लापरवाही की बात करता है, कहीं जाने की बात करता है, समय ना मिलने की बात करता है, दुनिया भर की बातें करता है, परंतु अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दे रहा। तो कहां लगा हुआ है? जीविका उपार्जन। जीविका उपार्जन, इतना कमा करके लाऊं, इतना कमा करके लाऊं, उसमें लगा हुआ है। तो मुझे तो एक बात, कल मैं गुप्ता जी से बात कर रहा था, फिर तो ये जो अभियान छेड़ा है, इसमें तो ये तो कभी पूरा नहीं होगा। कल की मीटिंग में हमने यही सोचा कि ये तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये अभियान कभी पूरा नहीं होगा। तो एक बात मन में आई कि हेर फेर, अदल बदल किया जाए। फेर बदल करेंगे तो जो हमारी बुद्धि में अगर सुधार नहीं आया तो परिणाम महाभारत के युद्धोन्माद जैसा पैदा हो जाएगा, और हो रहा है। आदमी ये कह रहा है, इस घर में से मेरे सब बहन भैया मर जाएं और मैं अकेला रह जाऊं, मेरे बाप की सारी संपत्ति मेरे लिए, उसे खाऊंगा बैठ करके।
स्थिति ये पैदा हो गई, विज्ञान धन का गुलाम और धन बुद्धि के हाथ की कठपुतली, सारे साधन इसी के चारों तरफ घूम रहे हैं। हर आदमी अपने आप को ज्ञानी, विद्वान, बलिदानी, बलवान समझने लगा है। सभी दुर्बुद्धि के दास बनकर के खड़े हो गए हैं। देश और समाज का वैभव एक बार फिर से चकनाचूर हो रहा है। परिस्थिति ये है, चार पांच आदमी हम आपस में सलाह करते हैं, परंतु कितने चलें? कितने चलें? बार बार जोश बढ़ाया जाता है, सैलाब आता है, आदमी हाथ खड़ा करता है, त्याग की बात कहता है, लाखों रुपए दान की बात करता है। हो क्या जाएगा? जब तक ये खोपड़ी काम नहीं करेगी, ये खोपड़ी नहीं कहा है, ये खोपड़ी काम नहीं करेगी, कुछ नहीं होगा। आज का आदमी दुर्बुद्धि के कारण दास बनकर के अपने प्रयासों को शिथिल करता हुआ चला जा रहा है। वो कठपुतली बन चुका है धन की, वो कठपुतली बन चुका है अपने सुख की, स्वार्थ की। महाभारत की रचना मानवीय कृत्यों की विभत्स सत्ता का चित्रण है। सत्कर्मों की राह दिखाई, वो भी कुछ ढूंढ संजो करके, अवलंबन ले करके अगर सुधरा जा सके, समारा अपने आप को जा सके, बुद्धि विगत से सीख लेकर के जो परिणाम निकल करके आ रहे हैं, वो ढाक के तीन पात सिद्ध हो रहे हैं। तो क्या किया जाए? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कर्तव्य निष्ठा का ही दूसरा नाम मनुष्यता है। एक मनुष्य का जो कर्तव्य है, वो अपनी अंतिम सांस तक उसको करता रहे, अपनी अंतिम सांस तक उसको करता रहे। हाँ, महाभारत के समुचित प्रयास ना देख करके, समय अभाव के कारण आज आदमी उसको पढ़ रहा है। मैंने क्या कहा? क्या उस महाभारत में होते हुए अच्छे बुरे जो प्रसंग हैं, उनका प्रभाव आत्मा पर, आदमी की चेतना पर पड़ रहा है क्या? वो तो किताब पढ़ रहा है और उस किताब को पढ़ करके ही अपने आप को महात्मा, संत, ऊंचे स्तर का मान रहा है। इस कारण ब्रह्म सूत्र की रचना सरल सूत्रों के जीवन जीने लायक आवश्यक तत्वों को संजोना, एकता समता की महत्ता जो संसार में बताई गई है, उसके साथ अपने आप को जुटाना, एक ही परम सत्ता किसी में समाहित है, यह कहकर के भाईचारे की दिव्यता अपने अंदर जागृत करना, स्वयं को दिव्य बनाना, अपना उद्धार करने की प्रेरणा जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा, इस व्यवस्था के द्वारा आपको दी जा रही है, उसको मानवीय बुद्धि में जागृत करना, ग्रहणशीलता जैसी जो शक्ति है,
उसे सीखा नहीं, व्यवहार में लाया जाता है। पंडित अभिमानियों ने इस बुद्धि की कलाबाजियों के रूप में गोते खाते हुए अपने भाष्य लिखना शुरू कर दिए। शास्त्रार्थ की कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। जीवन जीने के सूत्रों का अखाड़ा बनकर के अब ये रह गया है। अब क्या किया जाए? ऐसे में वास्तविकता को कैसे उजागर किया जाए? मैंने आप लोगों से कहा था, इसके वैज्ञानिक जो आधार हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, और ये चाहूंगा दो कैटेगरी के व्यक्तियों को मैं ये कहना चाहूंगा, जो विज्ञान से संबंधित रखते हैं वो अपनी जिज्ञासा को जगाएं, जो आध्यात्मिक हैं, ईमानदारी से आध्यात्मिक हैं, वो अपनी जिज्ञासा को जगाएं। विज्ञान की बात मैंने कही, अभी आपसे कही, विज्ञान धन का गुलाम बन करके रह गया है। विज्ञान धन का गुलाम बन करके रह गया है, और धन दुर्बुद्धि के हाथ की कठपुतली बन गया है। सारे सब कुछ हमारा इसी के आसपास घूमता फिरता है। इसलिए मैं उनसे कहूंगा, जो विज्ञान के क्षेत्र में पारंगत हैं या जो अध्यात्म के क्षेत्र में जो भी आपके पास है, जो मैं इसकी वैज्ञानिकता के आधार के बारे में अब बात करूंगा, उसको ठीक से समझें। पिछले दिनों जिन 7 सिद्धांतों का वर्णन आपके समक्ष मैं आपको बुद्धिमान कहूंगा, मैं आपको सम्मान के रूप में कुछ भी कहने के लिए तैयार रहूंगा, परंतु एक बात कह रहा हूं, जो इसकी वैज्ञानिकता के बारे में, जो इसके आधार के बारे में, जो अध्यात्म की आधारशिला खड़ी करती है, उसके बारे में जो बातें की जाएंगी, नाना विधि की जो 7 साधनाएं आपको बताई गई हैं, मैं तो ये कहूंगा सारा का सारा अध्यात्म और विज्ञान इन्हीं 7 बिंदुओं पर टिका हुआ है। इन आधारों को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले एक चीज को समझना होगा, मन को। सिर्फ एक चीज को समझना होगा, मन को, और उसका निर्माण करने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। शब्द समझिए मैंने क्या बोला है, उसका निर्माण, यानी कि किसका निर्माण? मन का निर्माण। उस मन का निर्माण करने के लिए आपको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, आपको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। कर्म से, प्रयास से ही मन का निर्माण किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा है
हाथ पर हाथ रख करके वो बैठता है जो लाचार होता है। परंतु लाचारी हमारे उद्धार का साधन नहीं है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, आपका बच्चा जोर मार करके वहीं तक आपका है जब तक आप उसकी शादी नहीं करते हैं। बुढ़ापे में आपकी पोल खुलती है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी मेरे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था बाज पक्षी के बारे में। बताया बाज की उम्र 70 साल होती है। बाज की उम्र 70 साल होती है। 40 साल तक वो शिकार करने में सक्षम होता है। उसके पंख इतने तीक्ष्ण होते हैं कि वो आकाश की ऊंचाइयों को छू जाता है। और उसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि वो किसी भी शिकार को दबोच सकता है। 3 बातें मैंने कही हैं, उसमें 3 ही बातें समझाई गई थी। परंतु जब वो 40 साल का होता है तो अगले 30 साल के लिए उसकी चोंच आगे से मुड़ जाती है। उसके पंजे लचीले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और उसके पंख भी भारी हो जाते हैं। अब उसके सामने चोंच मुड़ी हुई होने के कारण वो शिकार नहीं कर पाता। पंजे कमजोर हो गए, वो शिकार को नहीं पकड़ पाता। पंख भारी हो गए, वो उड़ान नहीं उड़ पाता। तो अब वो 40 साल से जो 30 साल का जीवन बचा है उसको कैसे जिए? तिल तिल करके मरे या आई हुई परिस्थितियों को के बंधनों को तोड़ दे? तो बाज पक्षी क्या करता है? पर्वत पर चला जाता है। पर्वत पर, और पर्वत पर जाकर के पत्थर में अपनी चोंच मार मार करके तोड़ देता है। चोंच जब आगे से टूट जाती है तो पंखों को उखाड़ देता है, नोच डालता है पंखों को। और पंजों को भी पत्थर पर पटक पटक करके मजबूत बनाता है। ऐसा बताते हैं, जैसा मुझे व्हाट्सएप में बताया गया, 150 दिन की यातना उसको खुद झेलनी पड़ती है। परंतु 150 दिन में उसकी चोंच निकल आती है। मैंने एक लेख पढ़ा था जिसमें यह बताया गया इन बालों को काटे ना तो ये एक सीमा तक बढ़ते हैं और एक सीमा पर जाकर के रुक जाते हैं। आप काटते रहिए, ये बढ़ते रहेंगे उस सीमा को पकड़ने के लिए जहां तक ये पूरे बढ़ते हैं वहां तक ये बढ़ते रहेंगे। आप काटते रहेंगे और ये बढ़ते रहेंगे। औरतों के बाल देखिए, पुरुषों के बाल जितने कटे हैं, अगर काटे नहीं गए होते और वो सब इसी में जुड़े रहते तो धरती पर पीछे खिंचड़ते, इतने लंबे बाल हो गए होते। परंतु ना, क्योंकि काटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, काटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो पक्षी की चोंच भी
उस आकार को पुनः धारण कर लेती है जो ईश्वर ने उसको दिया है। दोबारा से पंख निकलते हैं तो नई कोपलों के रूप में नए पंख निकलते हैं, उनका भारीपन खत्म हो जाता है। और पंजे भी दोबारा से मजबूत हो जाते हैं और वो पक्षी दोबारा से अपनी नई जिंदगी को जीता है। हमें भी कुछ इसी तरह का करना होगा। किस तरह का करना होगा? आज व्यक्ति पुस्तक पढ़ करके भाषण देना शुरू कर देता है। वार्तालाप से, सत्संग से, विचार का विनिमय, चिंतन आदि के द्वारा मन से बात को तो समझ लेता है, उसे ठीक मान भी लेता है, पर इतने मात्र से ही वो मान्यता व्यवहार के रूप में परिणित नहीं हो पाती। वो संस्कार नहीं बनती। लाचारी बनी रहती है। हम प्रवचन को सुनते तो हैं और समझ भी आता है, परंतु व्यवहार में नहीं उतार पाते। व्यवहार में नहीं उतार पाते। ऐसे व्यक्ति जो सत्य, दया, प्रेम, न्याय, संयम आदि सत सिद्धांतों को ठीक से मानते हैं और उनकी महत्ता को स्वीकार करते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं, फिर भी व्यवहार में उसको उतार नहीं पाते। उनके कार्य मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत बने रहते हैं। जरा सत्य को बताओ। सत्य का उपदेश करने वाला मेरे जैसा व्यक्ति अगर मिथ्याचारी हो, साधु का वेश धारण कर ले और दुराचारी हो, मधुर भाषण करता हो, तो आप उसको बुगला भगत कहेंगे या नहीं कहेंगे? सच को बताओ, सच को देखो। वो मिथ्याचारी है, मधुर भाषण तो करता है, मिथ्याचारी है। ऐसे व्यक्ति को आप बुगला भगत ही तो कहेंगे, जो एक टांग पर खड़ा होकर के ध्यान तो करता है, परंतु अपनी नजर को शिकार पर रखता है। बाहर से मीठे और भीतर से कड़वे। ऐसे अनेक मनुष्य देखे जा सकते हैं। विचार और कार्यों में भारी अंतर रखने वाले व्यक्तियों की आज कमी नहीं है। मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या इसी स्थिति में तुम पड़े रहोगे तो कोई उद्धार हो जाएगा क्या? परिवर्तन तो लाना होगा। स्थिति ये पैदा हो रही है, जिन पर प्रयास किए जा रहे हैं
हमारे पूरी टीम के द्वारा जिन पर प्रयास साक्षात रूप में किए जा रहे हैं, मान लीजिए उनको जड़ी बूटी दवाइयां दी जा रही हैं, वो लेकर के हजम करके बैठ जाते हैं, अपने उस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करके बताते। खुद ही जाकर के पूछना होता है कि तुमको ये दवाई बताई गई इस बीमारी में, उसका कितना लाभ आपको हुआ। और मैं जी देख रहा हूं, सबके सामने बोल रहा हूं, सब सुन रहे हैं। अब तक जिन पर काम किया गया है उनको मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर कह रहा हूं 100% नहीं तो 70% जरूर उनको फायदा हुआ है। आज तक एक भी केस ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा वो मुझे फायदा नहीं हुआ है। परंतु समझ नहीं आता कि वो सब कुछ लेकर के फायदा उठा करके भी बाहर क्यों नहीं निकल रहे। हमें तो इस अभियान को इतना व्यापक बनाना है कि हमारे परिवार में एक भी दीन दुखी ना रह जाए। मैं संसार की बात नहीं कर रहा हूं। अगर फायदा उठाने वाले भी चुप लगा करके बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने 2 व्यक्तियों के बारे में कहा था, एक विज्ञान से संबंध रखने वाले और दूसरे अध्यात्म से संबंध रखने वाले। दोनों की बात आपसे की है। विज्ञान धन का गुलाम और धन दुर्बुद्धि का कारण बन गया। दूसरा बताया बुगला भगत बन करके बैठ गए। अब बताइए, आत्मा और परमात्मा के काम के लिए जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं वो कैसे चलेगा। मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं। अगर हमारी चेतना चैतन्यता को नहीं प्राप्त कर रही है, मैं नहीं कहा था कि आज जीवन केवल कर्मकांडों तक सीमित रह गया है। वेद मंत्रों में जो भी शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो हमारी चेतना पर काम नहीं करती, केवल पूजा पाठ तक सीमित रह गई। अब सोच समझ करके ये देखो कैसे किया जाए। ऐसे ही चलने दिया जाए, हाथ पर हाथ रख करके बैठा रहा जाए। मैं इसका वैज्ञानिक पक्ष पूरी तरह से आपके सामने ला देना चाहता हूं और खबरदार कर रहा हूं सबको। महाभारत में आकर के खड़े हो गए हो, महाभारत के मैदान में आकर के खड़े हो गए हो। मोहग्रस्त अर्जुन की भूमिका से आपको बाहर निकलना ही होगा। अपने अंदर छुपे हुए अपने विराट को आपको देखना और समझना ही होगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आपका निर्माण दैवीय तत्वों से हुआ है। आपका निर्माण दैवीय तत्वों से हुआ है, ईश्वर ने किया है। जब तक आपका विश्वास नहीं जगेगा, मैं फिर से कहता हूं, किसी भी कार्य की सफलता में आदमी का आत्मविश्वास ही काम करता है। जब तक व्यक्ति औपचारिकता, संशय बनी रहेगी तो औपचारिकता पूरी करता रहेगा। दृढ़ संकल्प तभी आपका कर्म में घुसेगा जब आपका आत्मविश्वास जगेगा। मैं कर सकता हूं, ऐसा होगा जब इस भावना के व्यक्ति इकट्ठे होकर के, दोबारा से बोल रहा हूं, जिनको दवाइयां दी जा रही हैं और उनको फायदे हो रहे हैं और वो चुप बैठे हुए हैं। बताओ कैसे आगे बढ़ेगा काम।
आप साथ नहीं देंगे क्या? किस उद्देश्य के लिए हम इसको कर रहे हैं? भूखे को खाना खिला दीजिए, लोभी को धन की पूर्ति कर दीजिए, भोगी को उसके भोग के साधन दे दीजिए, बस मजे आ गए। इसी के लिए तो भगवान को मानते हैं। उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। ये उद्देश्य अगर पूर्ण होगा तो स्वार्थ को छोड़ने से ही पूरा होगा। महाभारत और कोई महाभारत नहीं, हमें किसी से मारना पीटना या कुछ करना नहीं है। हमें तो धर्म को जिंदा करना है। जो आज धर्म मूर्छित हुआ पड़ा हुआ है, उसको अपनी शक्ति दे करके उसको जागृत करना, फिर से खड़ा करना है। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, समय ज्यादा हो रहा है। पुरजोर से पूरा जोर लगा करके मैं इसके वैज्ञानिक पक्ष को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा और 7 के 7 बिंदुओं पर पुनर्चर्चा करूंगा। आप लोगों का साथ चाहूंगा, हाथ चाहूंगा। अकेला कुछ नहीं कर सकता, शक्ति सबसे मिलकर के बनती है। ग्रुप बनाया गया, टीम बनाई गई है, सबको समझाया गया है, समझाया जा रहा है। साथ दो, साथ दो। अगर फायदा हो रहा है तो भी आंख नहीं खुल रही। कल फिर बताऊंगा। अंकित राठौर का आज जन्मदिन है। सबसे प्रार्थना है उस बच्चे को आशीर्वाद देना। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।